अरे चलो रे भाई चलो, इस बार तो मानसून की जोरदार बारिश हुई है। लगता है इस बार मेरा फसल सोना उगलेगा सोना। हाँ हाँ, चलो भाई चलो। हर ता 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 ता। अरे देखो तो, दोपहर होने को है, अभी तक दुर्गा खाना लेकर आया ही नहीं है। चलो चलो, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर और इंतजार कर लेता हूँ। अजी सुनते हो, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, खाना खा लीजिए। अरे हाँ हाँ हाँ, बस आ ही रहा हूँ भगवान, थोड़ा इंतजार और कर लो। ये देख रही हो दुर्गा, इस साल मुझे लगता है हमारा अच्छा फसल होने वाला है। अब देखिए जी, हर साल तो हम ही काम करते रहते हैं। अब कोई साल अच्छा होता है तो कोई साल खराब होता है। देखते हैं ऊपर वाले की मर्जी, इस साल क्या होता है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, घर में और भी काम है। मुरली अपनी खेतों पर हल चला रहा था। तभी अचानक मुरली के कानों पर किसी जानवर के रोने की आवाज सुनाई देने लगा। अरे ये आवाज कैसा है? लगता है जंगल की ओर से यह आवाज आ रहा है। आज से पहले कभी तो ऐसी आवाज मुझे सुनाई नहीं दिया। लगता है कोई जानवर की आवाज है। हाँ हाँ, किसी जानवर का ही आवाज होगा। जरा पास जाकर देखूं तो क्या है। अरे बेटा सुन, अब मैं और नहीं रह सकती। जाते जाते एक बात बता के जाती हूँ। ऐसा मत बोलिए माँ, मेरा तुम्हारे बिना कोई नहीं है। ये ऊपर वाला ईश्वर है ना बेटा, ये तेरी रक्षा करेंगे। ये ईश्वर क्या होता है माँ? कहाँ रहते हैं? क्या करते हैं? कैसे मिल सकते हैं? सुन बेटा, ये 3 बातें हमेशा याद रखना। ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर कैसे मिलता है, ईश्वर क्या करता है। अपने बेटे के कान में ज्ञान का रहस्य बताकर उसकी माँ की मौत हो जाता है। बेटा जोर जोर से रोने लगता है। अरे यह तो कोई गधा का बच्चा है, पर इतनी जोर से रो क्यों रहा है? माँ, मेरी माँ को कोई बचाओ, मेरी माँ को कोई बचाओ। अरे देखो तो भाई, यह गधा का बच्चा तो बोलता भी है। यह कैसा संभव है? जानवर भला इंसानों की आवाज में कैसे बात कर सकता है? हाँ, हम इंसानों की तरह बोल सकते हैं। हम इंसानों के लिए काम करते थे, पर जब मेरी माँ की उम्र अधिक हो गया तो इंसानों ने हमें जंगल में लाकर छोड़ दिया। भोजन के अभाव के चलते माँ बीमार होने लगी। अरे नहीं, यह तो मर गई है। अब मैं क्या करूं? अरे माँ, उठती क्यों नहीं हो? देखो देखो, मैं किसे लेकर आया हूँ, यह तुम्हें ठीक कर देंगे। अरे बस कर दोस्त, अब तुम्हारी माँ कभी नहीं उठ पाएगी। अब वह ईश्वर के पास चले गई हैं। मुरली किसान एक गड्ढा खोदकर दफना देता है। अब चलो दोस्त, अब तुम्हारे लिए यह जंगल सुरक्षित नहीं है। अब मेरे साथ मेरे घर चलो। अरे दुर्गा, जरा देखो तो बाहर निकलो, मैं किसे लेकर आया हूँ। यह क्या जी, आप भी हद करते हैं। पहले से ही इतनी परेशानी है, अब एक गधे का बच्चा को भी लेकर आ गए। अरे दुर्गा, यह कोई साधारण गधा का बच्चा नहीं है। यह बोल सकता है, वो भी हम इंसानों की तरह। क्या सच में यह बोल सकता है? पर आपको कहाँ मिला? यह सब छोड़ो दुर्गा, जल्दी से खाना लगाओ। मेरा दोस्त भूखा है और मुझे भी बड़ी जोर की भूख लगने लगा है। दुर्गा ने दोनों के लिए खाना लगा दिया। दोनों खाना खाकर सो गई। दुर्गा, अब से यह हमारे घर में ही रहेगा। आज से यह मेरा दोस्त है। हम इसका नाम छोटकू रखेंगे। ठीक है जी, चलो आज के बाद हम इसका नाम छोटकू रखेंगे। छोटकू अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और मुरली के साथ घुल मिल गया था। मुरली रोज खेत की ओर जाता, छोटकू भी उसके साथ साथ आता जाता। इस तरह कई दिन बीत गई। रायनगर में एक राजा रहते हैं, प्रताप देवी। राजा अपनी पत्नी रानी मालती से बहुत प्रेम करते थे। राजा एक दिन अपने रानी मालती के लिए हार बनाकर लाते हैं। रानी मालती, देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हैं महाराज?
अगर आप मेरे लिए कुछ लाए हैं तो वह बहुत ही सुंदर होगा। रानी, मैं आपके लिए एक नया हार लेकर आया हूँ। देखिए यह हार जो सात समुद्र पार एक विशेष कारीगर से बनाकर लाया हूँ। महाराज, ये हार तो बहुत ही सुंदर है, मैं इसे हमेशा अपने पास ही रखूंगी। ठीक है रानी, अब मैं निकलता हूँ, मुझे राज्यसभा में देरी हो रही है। राजा वहीं से निकल जाता है। वहीं रानी हार को लेकर सोफे पर बैठ जाती हैं। बैठे बैठे रानी को नींद आ जाती है। रानी हार को अपने साथ हाथ में रख कर ही सो जाती है। मंत्री जी, मन में एक विचार आ रहा है। राज्य में कुछ दिन बाद दीपोत्सव होने वाला है। हम जरा महल के बाहर लोगों के उत्साह को करीबी से देखना चाहते हैं। हाँ महाराज, फसल भी कटने वाली है। इन दिनों बाजार भी जोर पकड़ रहा है। तरह तरह के मिठाई व्यंजनों से हाट बाजार की रौनक और भी बढ़ गया है। फिर तो हम यह मनोरम दृश्य देखना चाहेंगे मंत्री जी। जी बिल्कुल महाराज, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। राजा प्रताप देव और मंत्री दोनों अपना भेष बदलकर राजमहल से बाहर रायनगर के बीच पहुंच जाते हैं। अरे वाह वाह, देखो तो कितना सुंदर दृश्य है। हाँ महाराज, थोड़ा और आगे चलते हैं, और भी अच्छे अच्छे वस्तु देखने को मिलेंगे। बाजार की एक जगह कोलाहल शुरू हो गया। एक सन्यासी बाबा किसी कसाई के ऊपर भड़क गए। राजा और मंत्री भी वहां पहुंच जाते हैं। अरे यो मूर्ख, जरा तुम में थोड़ी सी भी रहम नहीं है क्या? इस छोटे से नन्ही जान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो इसका तुम जान ले रहे हो? क्या तुमको ईश्वर से डर नहीं लगता? बाबा, इससे तो मेरा घर चलता है। अगर तुम किसी का जान बचा नहीं सकते तो उसका जान लेने का अधिकार भी तुम्हारे पास नहीं है। आप कुछ भी कहे बाबा, ये मेरा व्यापार है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अरे मूर्ख, तुझे तो ईश्वर ही सजा देंगे। ईश्वर ईश्वर, मैंने इस शब्द को ना जाने कितनी बार सुन चुका हूँ। ये ईश्वर कहाँ रहते हैं? ईश्वर क्या करते हैं? ईश्वर कैसे मिलता है? क्या कोई जवाब है आपके पास? तुम्हारे जैसे मूर्ख मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा है जो ईश्वर को लेकर इतने सारे सवाल कर रहा है। अगर मैं तुमको इसका अर्थ बता भी दूं तो तुम इसका महत्व नहीं समझ पाओगे। इसलिए अगर तुम्हें पुण्य ही चाहिए तो तुम्हें इसका अर्थ भी स्वयं खोजना होगा। इतना कहकर बाबा वहीं से चले जाते हैं। वहीं राजा और मंत्री भी राजमहल चले जाते हैं। सुनो मंत्री, ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर क्या करता है? ईश्वर कैसे मिलता है? इसका अर्थ आज हम जान के ही रहेंगे। जब से हम यह बात कसाई के मुंह से सुने हैं, हमारे अंदर भी जिज्ञासा बढ़ता ही जा रहा है। हाँ महाराज, ऐलान करवा दीजिए। जिसको भी पता होगा उसे कुछ इनाम दे दीजिएगा। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा मंत्री। सुनो, पूरे राज्य में सूचना फैला दो। ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर क्या करता है? ईश्वर कैसे मिलता है? इसका जवाब जो भी देगा उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। राजा के आदेश के बाद पूरे राज्य में मुनादी कर दिया जाता है। तभी अचानक, महाराज, मुझसे एक बड़ी गलती हो गई है। आपने जो हार दिया था वह चोरी हो गया। क्या हुआ रानी? यह आप क्या बोल रहे हैं? हार चोरी हो गया, वो भी हमारे राजमहल में? हाँ महाराज, आपने जो मुझे हार दिए थे उसे कोई चुरा ले गया है। अब मैं क्या करूं? रानी की बातें सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है और राज्यसभा के सबके सामने यह घोषणा करते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनो। रानी जी का हार किसी ने चुरा लिया है। जो भी उस चोर को पकड़ेगा, हम उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम स्वरूप भेंट करेंगे। इस तरह घोषणा भी पूरे राज्य में फैला दिया जाता है। सभी जगह यह खबर फैल जाती है। अरे छोटकू, चलो आज तुझे बाजार घुमाने ले जाता हूँ। हम बहुत सारी खरीदी करेंगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ मिठाइयाँ भी खरीद दूंगा। बोल, क्या ख्याल है तेरा? हाँ भैया, हाँ, चलो चलो जल्दी बाजार चलते हैं। मुरली और छोटकू दोनों बाजार के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद दोनों बाजार भी पहुंच जाते हैं। महाराज, सूत्रों से पता चला है कि नगर में कोई अजीब व्यक्ति आया हुआ है। उसके साथ एक गधा का बच्चा भी है। हमें तो शक है कि महाराज कि ये वही हार चोर तो नहीं। इंसान एक गधा के साथ? कुछ तो अजीब लगता है। सैनिकों, उस इंसान को तुरंत राजमहल लेकर आओ।
सैनिक मुरली और छोटकू दोनों को राज दरबार में हाजिर करते हैं। कौन हो यक और तुम्हारे साथ एक गधा का बच्चा? महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरा नाम मुरली है और ये मेरा दोस्त छोटकू है। पर ये तुम्हारे साथ कैसे? ये कोई सामान्य गधा नहीं है महाराज। ये बहुत चालाक है, चमत्कारी है। ये हम इंसानों की तरह बोल सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है। हम रानी को एक हार उपहार में दिए थे पर वह चोरी हो गया। क्या तुम उस चोर को पकड़ सकते हो यक? हाँ महाराज, मैं उस चोर को पकड़ सकता हूँ, पर मेरा एक शर्त है। आप मुझे एक इत्र ला कर दीजिए। राजा ने मुरली की बात मानकर एक इत्र का बोतल मुरली को देता है। मुरली उस इत्र को छोटकू के पूंछ पर डाल देता है और कहता है, महाराज, अगर रानी जी की हार इस महल के अंदर में चोरी हुआ है तो निश्चय ही चोर आपके राजमहल का ही कोई हो सकता है। इसलिए महाराज, आपके राजमहल में जितने भी कर्मचारी, सैनिक, नौकर चाकर हैं, सबको यहाँ हाजिर कीजिए और सब लोग बारी बारी से छोटकू के पूंछ को पकड़ेंगे। इस तरह चोर को पल भर में ही पकड़ लूंगा। मुरली की बातें सुनकर राजा को भी यकीन होने लगा। राजा ने सभी लोगों को बुलाया और बारी बारी से सब लोग छोटकू के पूंछ को पकड़ने लगे। सब लोगों ने छोटकू का पूंछ पकड़ा। अब उन सब लोगों को कतार में खड़ा किया गया और सबके हाथ को एक एक करके मुरली सूंघने लगा। सब लोगों के हाथ से इत्र का खुशबू आने लगा, लेकिन एक व्यक्ति के हाथ से इत्र का खुशबू नहीं आ रहा था, यानी कि उसने छोटकू का पूंछ को नहीं पकड़ा था। महाराज, मिल गया। यही हार का चोरी करने वाला इंसान है। यही है चोर। इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रहा है, यानी कि यह डर के मारे छोटकू का पूंछ को पकड़ा ही नहीं था। क्या सच में तुम ही रानी जी का हार चुराए थे? नहीं महाराज, नहीं, मैंने रानी जी की हार नहीं चुराया महाराज। देखो, ईमानदारी से बता दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं लालच में आकर रानी जी की हार को चुरा लिया था महाराज। ये लीजिए रानी जी की हार। चोर ने राजा को हार वापस कर दिया। राजा यह सब देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे वाह मुरली, तुमने तो कमाल ही कर दिया। सच में तुम तो चालाक निकली। तुमने पल भर में ही चोर को पकड़ लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये रहा मुरली, तुम्हारा इनाम का 1000 सोने के सिक्के। राजा ने मुरली को 1000 सोने के सिक्के इनाम में देते हैं। उसके बाद अचानक राजसभा के बीच कुछ लोग चले आते हैं। अरे अरे, अब ये लोग कौन हैं? अचानक इस तरह राज दरबार में कैसे पहुंच गए? महाराज, आपने जो सवाल किए थे उस सवाल का जवाब देने राज्य के प्रसिद्ध विद्वान आज राजमहल आए हैं। अच्छा, तो क्या आप लोग मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं? हाँ महाराज, हम आपके सवालों का जवाब देने आए हैं। अच्छा तो ठीक है, सवाल को फिर से सुन लीजिएगा। ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर क्या करता है और ईश्वर कैसे मिलता है, इसका जवाब आपको बताना है, वो भी उदाहरण सहित। सुनिए महाराज, इसका जवाब, ईश्वर सभी जगह रहते हैं। अधर्म का नाश कर धर्म की रक्षा करते हैं। हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहते हैं। दीन दुखी सबकी मदद करते हैं। ईश्वर तो कण कण में है। आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, पर कोई ठोस उदाहरण पेश कीजिएगा ताकि सभा में उपस्थित सभी लोगों को भी समझ में आ सके। उदाहरण? कैसा उदाहरण? भला इसका भी कोई उदाहरण दे सकता है क्या? महाराज की बातों से मैं भी सहमत हूँ। कृपया आप उचित उदाहरण पेश कीजिए। क्या इस राज्य सभा में कोई महापुरुष नहीं है जो इस सवाल का जवाब उदाहरण सहित दे सकें? अगर कोई ऐसा है तो आगे आए। राजा की बात को सुनकर छोटकू आगे आता है, जिसे देख राज्यसभा में लोग हंसने लगे। अब ये गधा बताएगा इन सवालों का जवाब। हा 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 हा। अरे कभी पाठशाला का द्वार तक नहीं देखा होगा, अब आ गया है राज्यसभा में सवालों का जवाब देने। हा 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 हा। इंसान हो या जानवर, जीवन सब में होता है और जहाँ जीवन है वहीं ज्ञान है। इसलिए किसी का भी उपहास उड़ाना अपराध है। मैं छोटकू को भी एक मौका देता हूँ। अब बताओ छोटकू, क्या जवाब है? हाँ महाराज, जवाब मैं दूंगा, लेकिन पहले दूध, चीनी, दही मंगाइए। राजा ने छोटकू की बातें मानकर दूध, चीनी, दही मंगाया। महाराज, पहला सवाल, ईश्वर कहाँ रहते हैं? महाराज, पहले आप दूध और चीनी को मिलाकर पीजिए, फिर मैं आपको इसका जवाब बताऊंगा। राजा प्रतापदेव दूध और चीनी को मिलाते हैं और पीने लगते हैं। स्वाद कैसा रहा महाराज? दूध तो मीठा लग रहा है। महाराज, क्या आपको इसमें चीनी दिख रहा है? नहीं तो, इसमें तो मुझे चीनी नहीं दिख रहा है।
ठीक इसी तरह महाराज ईश्वर सभी जगह रहते हैं पर दिखाई नहीं देते। चलो बिल्कुल बढ़िया, इस जवाब से मैं सहमत हूँ। उदाहरण भी बढ़िया रहा। अब दूसरा सवाल सुन लो, ईश्वर कैसे मिलता है? महाराज इसका जवाब भी मैं बता दूंगा, लेकिन आपके सामने पड़े दही में मक्खन है या नहीं इसको बताइए। अरे यह तो दही है ना, मक्खन तो मथने से ही निकलेगा। जी महाराज, इस तरह ईश्वर भी आत्मचिंतन, मंथन, कीर्तन करने पर ही मिल सकते हैं। उत्तम, अति उत्तम, मैं खुश हुआ। अब तीसरा सवाल ये है कि ईश्वर क्या करता है? महाराज आप तो सभी प्रश्न के उत्तर के साथ साथ उदाहरण भी देने को कहा है। अगर आप बुरा ना मानो तो इस सवाल का जवाब दूंगा। हाँ हाँ, बेफिक्र होकर बताओ, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज इसके लिए मुझे कुछ समय के लिए आपका सिंहासन पर बैठना होगा। राजा छोटकू की बात को मानकर सिंहासन छोड़ देते हैं और छोटकू को सिंहासन पर बैठा देते हैं। महाराज ये रहा आपका तीसरा सवाल का जवाब कि ईश्वर क्या करते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो चाहे तो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। ईश्वर क्या करते हैं इनको शब्दों में नहीं बताया जा सकता, उनकी लीला तो अनंत है महाराज। वाह, धन्य हो प्राणी, भगवान का लीला सचमुच अपरंपार है। इंसान हो या जानवर, समझ सब में होता है, बस पहचानने की जरूरत है। सिपाहियों, छोटकू को 1000 सोने के सिक्के इनाम में भेंट किया जाए। राजा ने छोटकू को 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिया। साथ ही छोटकू और मुरली को रथ में बैठाकर ससम्मान उनके घर पहुंचा दिया गया। दुर्गा, अरे दुर्गा, बाहर निकलो तो जरा, देखो हम क्या लेकर आए हैं इस बार। अरे आप भी ना, पिछले बार एक गधा को लेकर आए थे, इस बार कोई शेर लाए हो क्या? अरे नहीं दुर्गा, शेर नहीं, सोने के सिक्के लाए हैं, सोने के सिक्के। और वह भी 1-2 नहीं, पूरे 2000 सोने के सिक्के लाए हैं। और यह सब हमने जीता है, छोटकू और मैंने, दोनों ने 2000 सोने के सिक्के जीते हैं दुर्गा। इस तरह एक एक करके सारी बातें मुरली ने दुर्गा को बताया। दुर्गा भी इन बातों को सुनकर बहुत खुश हो गई। अब मुरली की गरीबी खत्म हो गया। सब लोग खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे।